क्या आप जानते हैं कि हम स्वर्ग में किस तरह दिखाई देंगे? क्या हमारा कोई शरीर होगा या हम आत्माओं की तरह होंगे, या फिर जैसे हम धरती पर हैं वैसे ही स्वर्ग पर भी होंगे? क्या हम गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा पाएंगे? बाइबल हमारे स्वर्गीय जीवन के बारे में क्या कहती है? क्या आप जानते हैं कि जी उठने के बाद यीशु मसीह के पास स्वर्गीय शरीर था और वह एक जगह से दूसरी जगह गायब होकर भी चले जाते थे और बंद कमरे में दीवारों के बीच में से गुजर जाते थे, और हमारा शरीर भी ऐसा ही होगा। आइए देखते हैं उस स्वर्गीय शरीर की कुछ गहरी और दिलचस्प बातें। तो ये जानने के लिए कि वह नई देह कैसी होगी, हमें बाइबल में से ये देखने और समझने की जरूरत है कि किन के पास वह नई देह थी, और उनमें से सबसे बड़ी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह की है, क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठे तो उनके पास वह नई स्वर्गीय देह थी। ये देह स्वर्गदूतों के पास भी थी। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों के पास भी स्वर्गीय आत्मिक देह है। बाइबल में पौलुस ने कहा कि जी उठने पर हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे होंगे, पर यीशु मसीह ने कहा कि जी उठने पर हम स्वर्गदूतों के जैसे होंगे। तो सवाल ये है कि हम यीशु मसीह के जैसे होंगे या स्वर्गदूतों के जैसे? तो इसका जवाब है दोनों के जैसे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूत दोनों के पास स्वर्गीय आत्मिक देह है। जब यीशु मसीह जी उठे उनके पास स्वर्गदूतों जैसी देह थी, जैसा कि लूका 20 अध्याय की 34 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह बहुत से लोगों से घिरे हुए थे जो उन्हें बहुत से सवाल पूछ रहे थे, और उनमें से एक सवाल इससे संबंधित था कि जी उठने के बाद शादियां कैसी होंगी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग के संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना तो विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। यानी अगर आपको पता है कि आप पुनरुत्थान की संतान हैं, तो आप परमेश्वर की भी संतान हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास स्वर्गदूतों की तरह ही स्वर्गीय देह होंगी, यानी वैसी ही देह जैसे यीशु मसीह के पास थी। ज्यादातर जब आप लोगों को स्वर्गीय आत्मिक देहों की बात करते देखेंगे तो वह सोचते हैं कि हम आत्माओं की तरह दिखेंगे, जिससे हम जिस्मानी रूप में इस दुनिया में काम नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 40 आयत में लिखा है कि स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। तो पृथ्वी की देह कैसी होती है ये तो आपको पता है। कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं, कई बार आपके शरीर में दर्द रहती है। आप जानते हैं कि आपके पृथ्वी की देह में कुछ सीमाएं हैं। पौलुस ने जी उठने के बाद हमारे शरीर के बारे में बताया है कि जी उठने वाली देह धरती पर की हमारी देह से अलग होगी। धरती पर हमारी देह मर जाती है, परंतु जी उठने के बाद हमारी देह अमर होगी। धरती पर हमारे शरीर बीमार हो जाते हैं, परंतु जी उठने के बाद हमारे शरीर में कोई बीमारी ना होगी। धरती पर हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, पर जी उठने के बाद हम सामर्थी रहेंगे। अभी हम शारीरिक दुनियावी जीव हैं, परंतु तब हमारे पास आत्मिक देह होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्माओं की तरह बिना किसी शरीर के रहेंगे जो आसपास की चीजों को महसूस ना कर पाए। लिखा है कि जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जब यीशु मसीह जी उठे तो उनके सब चेले एक कमरे में बंद थे। वे दरवाजा बंद करके डर के मारे बैठे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि मरने की अगली बारी उनकी है, और वे यीशु की मौत के गम में थे। और यीशु मसीह एकदम से उनके सामने आकर हाजिर हो गए। यीशु मसीह ऐसा कर सकते थे जैसा कि यूहन्ना 20 अध्याय की 19 आयत में लिखा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर लूका 24 अध्याय की 36 आयत में लिखा है कि वे ये बातें कह ही रहे थे कि यीशु आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तो उस समय चेले घबरा गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उन्हें ये साबित किया कि वह कोई भूत नहीं बल्कि वे अपने शरीर में हैं। तो यीशु ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। फिर इसी की 41 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तब उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। तो यीशु उन्हें ये बताना चाहता था कि वह अपने शरीर में है, यानी अपने स्वर्गीय शरीर में आप खाना भी खा सकेंगे। जैसे यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद चेलों को उसे छू कर देखने को कहा, यानी वे वैसी आत्मा नहीं बना जैसी हम सोचते हैं, पर जैसे धरती पर का हमारा शरीर ऐसा बनाया गया है जो इस धरती पर रहने के लिए सही है, वैसे ही हमारी स्वर्गीय देह ऐसी होगी जो कि स्वर्ग में अनंत काल तक रहने के लिए फिट होगी। यीशु मसीह के जी उठने के बाद शरीर ऐसा था जिससे वह बहुत कुछ ऐसा कर सके, जैसे चारों तरफ से बंद कमरे में आ जाना। जब यीशु मसीह जीवित हुए तो वे वैसे ही दिखते थे जैसा वे
दिखना चाहते थे। यहाँ धरती पर रहते हुए लोग जैसा दिखना चाहते हैं वैसा दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कई अलग अलग डाइट फॉलो करते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज कराते हैं। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वे जी उठे, वे मार्ग से जा रहे थे तो वे कुछ लोगों को मिले, पर वे ये नहीं चाहते थे कि वो लोग उन्हें पहचाने, क्योंकि वे ये जानना चाहते थे कि लोग मसीह की मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं। और जब यीशु मसीह उनसे मिले तो उनका रूप बदल चुका था और उन लोगों ने यीशु मसीह से बातें की पर उसे पहचान ना पाए। पर जब यीशु मसीह ने चाहा कि वे उन्हें पहचान लें तो वे उसे पहचान पाए, क्योंकि तब यीशु मसीह उस रूप में आ गए थे जिसे उनके चेले पहचानते थे। तो यीशु मसीह अलग अलग तरह से दिखाई देते थे जैसे वे चाहते थे। जी उठने के बाद यीशु मसीह लोगों को ज्यादातर उसी रूप में नजर आए जिस रूप में वे धरती पर रहे। पर बाइबल में हमें ये भी बताया गया है कि वे स्वर्गीय महिमामय शरीर में कैसे दिखाई देते थे, जिससे हमें ये भी पता लगता है कि हम कैसे दिखाई देंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 10 आयत में यूहन्ना को दिखाया गया कि यीशु मसीह जब वापिस आएंगे तो कैसे दिखाई देंगे। ये वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी वीडियो तकरीबन 10 मिनट की है। आप हमारे दूसरे चैनल जीसस टीवी के ऊपर इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे।